16 पे आ जाओ यार, पेडागोजी में बोलना इतना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। भाई एक तरफ है फिजिकल डेवलपमेंट, लिखा हुआ है एनवायरमेंट से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है। देखो मैचुरेशन जहां लिखा है मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको हेरिडिटी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है ना। परिपक्वता किससे हाईली रिलेटेड होती है? आपकी आनुवांशिकता से, आपके जेनेटिक्स से। तो एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर डिबेट की ही बात चल रही है अगर आप देखो तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा प्रभावित होता है एनवायरमेंट से। भाई फिजिकल डेवलपमेंट आपके जेनेटिक्स से भी प्रभावित होता है। लोग कहते हैं ना जिम जाते हैं लोग, बॉडी नहीं बनती, फिर वो ट्रेनर भी ज्ञान देंगे आकर के, कहेंगे कि भाई आपके जेनेटिक्स का भी तो रोल है इसमें, यानी हेरिडिटी का भी रोल है। सिर्फ डब्बे खाने से थोड़ी काम चलेगा, यानी डाइट आपकी अच्छी हो सकती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा हो आपको, ट्रेनिंग आप अच्छी ले रहे हो, लेकिन जेनेटिक मेकअप उस तरह का नहीं है जिस तरह आप चाह रहे हैं कि इतने बड़े बाइसेप्स बन जाएं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है ना, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं कह सकते। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हेरिडिटी यानी मैचुरेशन से काम चल जाए, जबकि एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एनवायरमेंट से ही होगा पूरी तरह। ये हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है उसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बच्चे को माहौल कैसा मिला है ना, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट है ही एनवायरमेंट का हिस्सा। भाई हम सोशल डेवलपमेंट की बात एनिमल्स में तो नहीं करेंगे ना। मोगली का सोशल डेवलपमेंट अलग तरह से हुआ था, वो जिस तरह के एनवायरमेंट में था, तो उसने जानवरों की भाषा, जानवरों का रहन सहन सीख लिया, है ना। हमारा अलग तरह से होगा, क्योंकि एनवायरमेंट का ही रोल होता है सामाजिक विकास में, क्योंकि समाज से ही तो सारा चल रहा है ये विकास। इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन यानी हेरिडिटी से प्रभावित होगा, ये दोनों से होगा। तो यहां पे सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आंसर्स भी मार्क करके दे देंगे, लेकिन आज कुछ लोगों की जरूर सर में दर्द हुआ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, एज पर कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास का क्रम है कैसा। ये इंपॉर्टेंट है, और यही इसी तरह क्वेश्चन मैंने शुरुआत के तीसरे चौथे क्वेश्चन के टाइम पे कराया था कि समसामयिक परिप्रेक्ष्य यानी जो आज के समय में हम कॉन्टेम्परेरी थॉट क्या मानते हैं कि चाइल्डहुड या जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो कोर्स है, यानी जो उसका सीक्वेंस है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एज दे रीच अ सर्टेन एज। यानी बच्चों में एक रूप होना चाहिए, और एक निश्चित उम्र तक सभी बच्चे जैसे जैसे पहुंचे तो निश्चित रूप से विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर लेनी चाहिए। कि यानी अगर 25 की उम्र में शादी करनी है तो सबको कर लेनी चाहिए, चाहे आप वो उसके फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आप सेटल्ड महसूस कर रहे हैं या नहीं, आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली सेफ फील करते हैं या नहीं, या डेवलप्ड हैं कि नहीं, कुछ नहीं, या फिर सबको साइंस ही लेनी चाहिए, या फिर इतने बड़े हो गए तो ये काम करना ही चाहिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म कर दो, ये गलत बात हो जाएगी एज के अकॉर्डिंग। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी बहु दिशात्मक होना चाहिए। जो डेवलपमेंट की या चाइल्ड डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो कई दिशाओं में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं, ये बात सही है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन दो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। देखो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता डेवलपमेंट, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहु दिशात्मक होता है, शरीर, दिमाग, सब कुछ। फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिन्ड सोनली बाय हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। सिर्फ आनुवांशिक इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, नहीं, एनवायरमेंट का भी तो रोल है। तो सेकंड ऑप्शन ही बचता है कि बहु दिशात्मक है, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अगर एक बच्चा किसी और देश, मान लीजिए अफगानिस्तान में बड़ा हो रहा है, या कोई फीमेल है जो अफगानिस्तान में बड़ी हो रही है, कोई बच्चा है जो सीरिया में बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा है जो हिंदुस्तान में बड़ा हो रहा है, या यहाँ इंडिया में है, कोई है जो यूके में है, कोई यूएस में है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होगा, बेशक एज सेम हो, है ना। तो मल्टी डायरेक्शनल है क्योंकि कई दिशाओं में होगा, और संदर्भ का प्रभाव पड़ेगा, संदर्भ का प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह का माहौल, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक हो, चाहे इमोशनल एनवायरमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। ये सब काम के क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर तो कई बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग
टाइम पे सीटेट में ही, और रिपीट होते ही होते हैं। अलग तरह से पूछ लेगा कई बार, और मेरी कोशिश ऐसी ही रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते ही हैं रिपीट होते ही हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ डिफरेंट एग्जाम्स के, इस तरह का एक सेट बने 30 क्वेश्चंस का, डेली हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन कर पाए। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक खेल में संलग्न होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं? मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव मतलब विश्वास दिलाना चाह रहे हैं आप, प्रिटेंड प्ले का ही एक टाइप है ये, प्रिटेंड कर रहे हैं आप, दिखा रहे हैं कि आप, जैसे बच्चा डॉक्टर बनने की एक्टिंग ही तो कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, मेक बिलीव प्ले। डॉक्टर खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं, है ना, या एस्ट्रोनॉट बनने की वो ट्राई कर रहा है, शक्तिमान बनने की ट्राई कर रहा है। प्रिटेंड प्ले का ही एक पार्ट है मेक बिलीव प्ले, और ये कब से कब किस उम्र में होगा? अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इसी टाइम पे प्ले एज भी हम इसको कह देते हैं, 2 से 6 वर्ष में, या टॉय एज भी हम इसको कह रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष मेक बिलीव प्ले के लिए सही समय हो जाएगा। ये अगर हम देखें यहाँ पे कि बच्चे ने कार्डबोर्ड लेकर के रॉकेट बनाया हुआ है, कई बच्चे कार्डबोर्ड से, जो मान लो जूतों का डब्बा है कोई, उससे क्या बना लेगा, घर बना लेगा, कोई बॉक्स बना लेगा, कोई किचन के सामान बना लेगा, है ना। वो मेक बिलीव प्ले में क्या एक्टिंग ही करते हैं कि वो छोटे छोटे मग आ गए, किचन सेट, डॉक्टर वाला सेट, है ना, वो दिखाएंगे कि भाई हमने चाय बनाई है, तो छोटे छोटे से कप होंगे। पहले बच्चे मिट्टी के बर्तन खुद से बनाते थे। तो ये मेक बिलीव प्ले 2 से 6 वर्ष में बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे, कि कभी वो एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, कभी डॉक्टर बन रहे हैं, कभी पायलट बन रहे हैं, कभी जो उन्होंने टीवी में देख लिया वो उस तरह की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उस तरह की एक्टिंग, उस अवतार में आ जाते हैं, अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। ईवीएस भी करेंगे भाई स्टार्ट। द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम वन अनदर। देखिए, रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, विकास के सभी क्षेत्र भिन्न और असंबद्ध नहीं हो सकते। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। डिफरेंट थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन दी सेम आइडिया। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि सेम आइडिया पे अग्री करते हो, अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं। पियाजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, वाइगोस्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, कोई कहेगा कि इस चीज की जरूरत है, कोई कहेगा कंडीशनिंग की जरूरत है, कोई कहेगा नहीं सिर्फ एनवायरमेंट की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। यही बात हमने थोड़ी देर पहले की थी कि एक बच्चा है जो सीरिया में बड़ा हो रहा है, एक बच्चा है जो अफगानिस्तान में बड़ा हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा उस बच्चे से जो इंडिया में या किसी भी ऐसे एनवायरमेंट में जो कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। इवन जो बच्चा गांव में बड़ा हुआ है वो अलग तरह से बड़ा होगा, शहर में अलग तरह से। सोशल डेवलपमेंट गांव वाले बच्चे का ज्यादा बेहतर हो सकता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि वहां समाज बड़ा है, इंटरकनेक्टेड है चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन, है ना। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। स्मूथ होता नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स है, कोई स्मूथ नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव भी है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, है ना। कॉन्टिन्यूअस है सभी के लिए, कॉन्टिन्यूअस फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन स्मूथ कह दिया तो वो गलती हो गई। डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है इसमें, लेकिन कॉन्टिन्यूअस कह दिया वो फिर भी ठीक था, स्मूथ नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स है। तो सी ऑप्शन ही सही है बाकी चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर ग्रेड 3, यानी कक्षा 3 के बच्चे के लिए सूक्ष्म गतिक कौशल का, बढ़िया मोटर लिख दिया। ये देखो, एक तो ट्रांसलेशन हमारे ट्रांसलेटर, या कहें इसको कहेंगे हम सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का या छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस रनिंग विद फ्रेंड्स, रनिंग तो ग्रॉस मोटर का एग्जांपल है, ये गर्लफ्रेंड वाला GF वाला ही है, तो G बड़ी मांसपेशियां, रनिंग बड़ी मांसपेशियों में आ जाएगा। पुटिंग बीट्स इन अ थ्रेड, ये बात एकदम सही है, यहाँ छोटी मांसपेशियां आपकी हैंड्स या फिंगर्स और आईज की मसल्स जब साथ में काम करें। मोतियों को धागे में पिरोना, या आप एक सुई में धागा पिरो रहे हैं या एक माला बना रहे हैं, तो उसमें आपकी हाथों का और आंखों का, यानी आपकी फिंगर्स का और हाथों का, या कढ़ाई बुनाई सिलाई कर रहे हैं, ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो उस सब में आपकी फाइन मोटर स्किल्स, राइटिंग कर रहे हैं इवन। क्लाइंबिंग स्टेप्स इन बिल्डिंग, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो इसमें ग्रॉस मोटर, यहाँ पे फाइन है। जब आप धागा पिरो रहे हैं, हॉपिंग, जब आप उछल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्रॉस मोटर है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि फाइन मोटर पूछा था, ग्रॉस नहीं। एक और क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले किया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी। ध्यान से पढ़िएगा, सोनली लिखा हुआ है,
यानी कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, पूरी तरह से, ये नहीं कहा कि ज्यादा प्रभाव आनुवंशिकता का पड़ता है, पूरी तरह से कह दिया। कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स और मॉरल डेवलपमेंट तो समाज से ज्यादा प्रभावित होती है, ये बात हमें पता ही है भाई, क्योंकि मॉरलिटी की जरूरत कहां पड़ रही है, नैतिकता की, समाज में, सही और गलत। सोशल स्किल्स, कोई मिले तो उसको ग्रीट करते हैं, है ना, कोऑपरेट करते हैं, और बहुत सारी लीडरशिप आ जाएगी, कई सारे स्किल्स आ सकते हैं, तो ये समाज में, सोसाइटी में चाहिए। तो ये एनवायरमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, ना कि हेरिडिटी का, ठीक है ना। लेकिन आप बिल्कुल 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज, जबकि सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने ये कराया था अभी कुछ सेशन पहले। 22% लोगों को थर्ड ऑप्शन लग रहा है, पता नहीं क्यों। थर्ड का मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को सही मान रहे हैं। मैं बताती हूं आपको, देखो यहां पे लिखा है पूरी तरह से आनुवंशिकता से निर्धारित है, बुद्धि पूरी तरह से नहीं है। आईक्यू बहुत हद तक इंटेलिजेंस से, जो है आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू स्कोर जो हम कह रहे हैं, वो आपकी हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि पूरी कंप्लीट बुद्धि, उस आईक्यू में एजुकेशन का कोई रोल नहीं होगा, ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट का भी तो रोल होगा। आपको बहुत अच्छा आईक्यू मिला या इंटेलिजेंस का स्तर मिला और आपने उसको कहीं यूज ही नहीं किया, खाना ही आपको ठीक से नहीं मिला, बचपन में न्यूट्रिशन ही ठीक से नहीं मिला, आप हो गए माल न्यूट्रिशन के शिकार, यानी कुपोषण के शिकार हो गए, आपका दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो पाया, जबकि आपको हेरिडेटरी क्षमता मिली थी, तो क्या हो गया, खत्म हो गई बात। तो इंटेलिजेंस ओवरऑल जो है, और कई लोग तो आईक्यू को मानते भी नहीं है, तो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हद तक हेरिडिटी का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, ये बात सच है। लेकिन पूरी तरह से नहीं हेरिडिटी डिसाइड कर देगी, फिर तो हम एजुकेशन को, रिसर्च को, इन सबको हटा दें कॉलेजेस से, क्योंकि सब कुछ तो एक बार निर्धारित हो गया, समय पे, जन्म के समय बुद्धि सारी निर्धारित हो गई। नहीं, वो आप उसको बेटर कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस पूरी तरह से नहीं। कलर ऑफ योर आईज की बात सही है कि भाई आंखों का रंग पूरी तरह से निर्धारित हो गया जिस दिन आपका जन्म हो गया, या इवन कॉन्सेप्शन के टाइम पे ही, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल देखिए आप, कुछ और 7-8 सवाल हैं, कुछ नहीं करना, बल्कि क्वेश्चंस करते जाओ, पीडीएफ मिलती जाएंगी। वीडियो डाउनलोड ऑप्शन ऑन कर दो, ऑन ही है भाई सब कुछ, बस अभी जब लाइव चल रही है कोई चीज तो अपलोड होने में 1-2 घंटे लग जाते हैं कई बार, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाते हैं। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, जो सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत है वो किस क्षेत्र में लागू होता है, विकास के किस क्षेत्र में, या विकास के किस टाइप में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, किस टाइप में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जुड़े हुए हैं, ये पूछा है। यहां प्रॉक्सिमोडिस्टल भी लिख सकता था, समीपस्थ दूरस्थ भी लिख सकता था। सिंपल आंसर है, 72% लोगों को पता है, ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है, और शारीरिक विकास में भी मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी गति करने की बात, और उस गति में भी दिशा निर्धारित होती है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से। तो गतिक विकास जो कि शारीरिक विकास का हिस्सा है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट मोटर डेवलपमेंट नहीं होता, फिजिकल डेवलपमेंट होता, तब भी आंसर वही होता, मोटर डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, यहाँ आंसर आप सेम लगा सकते थे। तो ये गति की दिशा ही बताता है, या शरीर के विकास की ही दिशा बताता है, शारीरिक विकास की, चाहे वो सेफेलोकॉर्डल हो, सिरोध पदोन्मुखी, या चाहे वो प्रॉक्सिमोडिस्टल हो कि सर से पैर की तरफ जाएगा विकास, या सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की ओर। लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव नहीं, मॉरल नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 23, फटाफट से जवाब दीजिएगा। डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। डैश भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी पहले डेवलपमेंट टॉपिक में करा चुकी हूँ यूट्यूब पे, उनको नहीं लिया है आज, तो आप वो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना सर्च करके, क्योंकि कई सारे नए क्वेश्चंस आपको वहां भी दिखेंगे। हालांकि आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में मैं कभी ना कभी इंक्लूड कर दूंगी जो बहुत जरूरी क्वेश्चंस होंगे उनमें से भी। सेकंड ऑप्शन 75% लोग कह रहे हैं, देखते हैं। सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, अगर यहाँ फास्टेस्ट पीरियड लिखा होता तब क्या आंसर करते, यहां क्रिटिकल पीरियड लिखा होता तब क्या आंसर करते, भाषा विकास के लिए संवेदनशील, तीव्र, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट लिखा होता तो क्या आंसर करते, क्या आंसर करते भाई, सेम ही आंसर रहता ना, सेम आंसर रहता। अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष में, अगर वो शिनचैन देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है बच्चा, भाषा विकास बहुत तेजी से होता है 2 से 6 वर्ष में, ठीक है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में, बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में, मैं बिल्कुल समझ सकते हो समायली, तो आप वो हो जाएगा डाउनलोड, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चलिए
तो फास्टेस्ट पीरियड 2 से 6 वर्ष की अवस्था में सबसे तेजी से, जो प्री स्कूल एज है, प्ले वे एज है, बहुत तेजी से बच्चे की भाषा विकास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ सही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का विकास होता है, जिस समाज में जिस संस्कृति में वो है, और ये वाइगॉस्की भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की भी लिख देता तब भी सही हो जाता है ये। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये कहना गलत होगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 स्टेज में डिवाइड होगा। ऐसे तो आप फिर 8 में किया है आपके एरिक्सन ने, और भी बहुत सारे लोगों ने इवन 10 स्टेजेस भी दी हुई हैं, बट वो आपको सीटेट में नहीं पढ़ना होता। मैं पेडागोजी स्पेशल में पढ़ाती हूँ बैच में, और वो बाकी एग्जाम्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 10 में ही बांट दो। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इवन आप मत बांटो स्टेजेस में, तब भी डेवलपमेंट तो होगा ही। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जिन लोगों से मिलता है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली, इवन भाषा भी आप वैसे ही सीखते हैं जिस समाज जिस संस्कृति में आप होते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, सिर्फ जेनेटिक्स ही, आनुवांशिकता पर ही आधारित होता है बच्चे का विकास, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि एनवायरमेंट भी उतना ही जरूरी है। तो एक ही ऑप्शन सही है कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, जो कि आप लोग सही उत्तर होपफुली दिया भी है। और 5 सवाल हैं, फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास के भिन्न चरणों में यानी अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट की, यानी अर्ली चाइल्डहुड हुआ, लेटर चाइल्डहुड हुआ, इन्फेंसी हुआ, शैशवावस्था, या एडोलेसेंस किशोरावस्था हुआ, तो आपके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। सिंपल बात। यूनिडायमेंशनल कुछ नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। क्या जवाब दोगे? फोर्थ ऑप्शन, कि भाई हमने अभी बात की थी ना इन्फेंसी की, कि कैसे आपके लिम्स फास्ट ग्रो हो रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के सेंटर के पास वाला एरिया आपके हैंड्स और फिंगर्स से, ठीक, या आपका पहले सर पे कंट्रोल आएगा एक स्टेज में, इन्फेंसी में मान लीजिए, फिर गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं अगली स्टेज में। तो ये क्या है? डायरेक्शन है डेवलपमेंट की, उसी की यहां बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। सिंपल बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ, खुद से सॉल्व करो, मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ, थक गई हूँ। दोज हु नो, देखो एक मिनट, मिडिल चाइल्डहुड कह रहा है कोई। जवाब दो फटाफट से, ये बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं बना है। फटाफट से आंसर करो। देखना एक बार, 61% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं बाकी के 39% क्यों नहीं कह रहे। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आंसर एकदम सही है, परिपक्वता। देखिए यहां पे बात हो रही है जेनेटिक डिस्पोजिशन का अनफोल्ड होना, हेरिडेटरी क्षमताओं का, आनुवांशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना। एक पर्टिकुलर एज में आपके दूध के दांत निकलेंगे, फिर दूसरी स्टेज में आप चलने के काबिल हो जाएंगे, तीसरी स्टेज में या किसी और स्टेज में मान लीजिए आपके अंदर आपके पक्के दांत निकलेंगे, दूध के दांत जाने लगेंगे। ये क्या है? ये हेरिडिटी से। क्या डॉग्स के बच्चों के साथ भी सेम हो रहा है? नहीं, हेरिडेटरी क्षमता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में प्यूबर्टी आएगी, तो लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पीरियड से स्टार्ट होंगे, लड़कों में आवाज चेंज होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जेनेटिक्स से हो रहा है, खुद से थोड़ी कर रहे हो आप, ये बाय डिफॉल्ट कोडिंग है हमारे जेनेटिक मेकअप में। समय के साथ जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं तो इसको हम मैचुरेशन कहते हैं, और मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपकी हेरिडिटी से ही हाईली रिलेटेड होती है, इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बात हमको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपके हेरिडिटरी जो डिस्पोजिशन है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है,
वो क्षमताएं जो आनुवांशिकता से आपको मिली हैं वो जब समय के साथ अनफोल्ड होती हैं कि इस स्टेज में आप इस लेवल की चीजें समझने लगोगे तो दिमाग वो बाय डिफॉल्ट होगा ना विकसित। खैर ये बाकी चीज़ों से ज़्यादा दिमाग की बजाय बाकी चीज़ों से यहाँ पे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके एस्पेक्ट्स इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। अडेप्टेशन तो आप एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहे हो, गर्मी है तो कैसे, सर्दियाँ हैं तो क्या कंबल ओढ़ ले रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। लर्निंग एफर्ट और प्रैक्टिस के थ्रू लिखना सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, वॉट एवर। सोशलाइजेशन है, समाज में क्या सीख रहे हो। लेकिन हेरिडेटरी डिस्पोजिशन का अनफोल्ड होना मैचुरेशन कहलाता है। ठीक है जी, टाइम टू टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अनफोल्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, असर्शन यानी कथन। रीजन क्या है, कारण। चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जा सकता है। इसी को दूसरे तरीके से इस बार सिंगल लाइन में पूछ लिया था, इस बार नहीं, इससे पहले वाली। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं या माल नरिश्ड हैं या अंडर नरिश्ड हैं या कुपोषित हैं। अगर ठीक से पोषण नहीं मिला, हम कहते हैं ना भाई बच्चे को 6 महीने तक तो आप माँ का ही दूध पिला रहे हैं, तो अब नहीं मिला तो फिर, या जिस 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, या एक एडोलेसेंस में 12 से 18 वर्ष के बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट है खाने की वो मिला ही नहीं ठीक से, तो बल्कि बचपन की बात हो रही है और कम एज में, अंडर नरिश्ड है बच्चा, तो वो सीख नहीं पाएगा। अगर शरीर विकसित नहीं हुआ ठीक से, दिमाग विकसित नहीं हुआ तो सीख नहीं पाएगा। ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रीजन क्या है इसका, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये विकास के सारे पहलू, चाहे वो फिजिकल यानी शारीरिक विकास हो, दिमाग का विकास हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट का प्रभाव कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ेगा, यानी दिमाग पे पड़ेगा, शरीर का विकास। अगर शरीर ठीक से अंडर नरिश्ड, मतलब ठीक से नरिश्ड नहीं है या अंडर नरिश्ड है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात एकदम सही है। फर्स्ट क्लास आंसर आपने 81% लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 और देख लो, 2-3 सवाल रह गए। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है ये स्टेटमेंट, देखो। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर शी कैन टॉक। मतलब क्या है, एक बच्चा वॉक करना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है। आपने देखा है कोई दुनिया में बच्चा जो वॉक करना, क्या हो गया, वॉक करना सीखने से पहले खड़े होना ना जानता हो? अगर बच्चा खड़े होना ही नहीं जानता तो वो चलेगा कैसे? सीक्वेंस है। बेबल नहीं करता पहले, ब म प ये कभी नहीं बोला, डायरेक्ट शब्द पे शब्द बोलता है, सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दिया हो, नहीं। स्टेजेस है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी, जो लोग बैच में है, मैंने कराई है अभी कल परसों ही, आपको पता होगा। तो बैबलिंग क्या है, बैबलिंग 6 वीक्स में ही आ जाती है। नहीं, 6 वीक्स में आपकी कूइंग आती है, ये आ जाती है 6 मंथ्स में, 6 महीने में। 6 महीने में बैबल करना शुरू कर देता है, सिंगल सिलेबल वर्ड बच्चा, जैसे ब म प, तो ये बैबल करना, फिर बाद में वो प प्लस प जोड़ के पापा बोलेगा, है ना, प प्लस नी जोड़ के पानी बोलेगा, मां प्लस मी जोड़ के मामी बोलेगा, या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं उसको। तो ये पूरा शब्द बोलने से पहले वो बैबल करेगा। ये बात सही है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है। बच्चा दौड़ना सीखने से पहले चलना जरूर सीखेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। खड़े होना सीखने से पहले बैठना जरूर सीखेगा। दूध के दांत पहले आएंगे पक्के दांत से, ये सीक्वेंस है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, वो बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शामिल हो गया ना। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, भाई ऑर्डरली होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज, ये सिर्फ शारीरिक विकास की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो भाषा का विकास भी है ना। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये तो सीक्वेंस की बात हो रही है कि पहले बैबलिंग सीखता है, तो क्रम है ये एक, कि पहले बैबलिंग सीखेगा। भाई अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें, यहाँ पे पहले उन्होंने कहा है कि, ये तो हो गई बैच की क्लास, पहले क्या कहा है कि बच्चा खतरनाक बच्चा है, चलना सीखने से पहले, वॉक करना सीखने से पहले क्या सीखेगा, स्टैंड करना, खड़े होना सीखेगा। मान लो खड़े होना नहीं आता और चलना सीख गया, धाम से गिरेगा, होता भी और कई बार, जब तक वो खड़े होना नहीं सीख जाता तो चलना नहीं सीखेगा, ये होगा। अगर मैं बात करूं ऐसे ही भाषा के क्रम में, ये हुआ फिजिकल डेवलपमेंट की अगर सीक्वेंस की बात करें। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, जो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, अगर बच्चे को बैबलिंग नहीं आती, जो 6 हफ्ते में आ जाती है, 6 वीक्स में बैबलिंग, बैबल करना क्या है, ब म प। अब बैबलिंग के बाद क्या आता है आपका, 1 वर्ड स्टेज आती है 1 साल के आसपास, जब वो माँ, दादू, पूरा एक शब्द बोल पाएगा क्लियर, तो वो 1 साल के अराउंड आएगी। तो जब तक वो या मान लो 2 वर्ड स्टेज,
इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2 वर्ड स्टेज जो 2 साल 18 से 24 महीने 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आती है। टेलीग्राफिक स्पीच 2 शब्दों को जोड़ के नया शब्द बोल पाएगा। अगर बच्चा कोई दुनिया में मिल जाएगा आपको जो 2 शब्द जोड़ के एक नया शब्द बना दे और एक शब्द स्टेज पे पहुंचा ही ना हो, कभी एक शब्द ठीक से बोलना नहीं आया और 2 शब्द जोड़ के नया सेंटेंस बना देता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसका मतलब यहां तक आने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज से गुजरना होगा। दैट मीन्स एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव, पूरे जीवन काल में मोटर डेवलपमेंट यानी उछलना कूदना दौड़ना भागना इन सब पे काम करते रह सकते हैं, ग्रो करते रह सकते हैं, बात ठीक है ना। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तरह से कई बार मोटर स्किल्स पे भी काम करते हैं, बड़ी मांसपेशियों पे, छोटी मांसपेशियों पे, ये सब करते हैं। थ्रू आउट कॉग्निटिव डोमेन लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, दिमाग के लेवल पे किताबें पढ़ के, लोगों से मिलके, रिसर्च में लगे रहते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये बात ट्रू है, दोनों ही बातें। रीजन क्या है इसका, आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन अगर आपने जिया है, चाहे आपने टेररिज्म देखा हो अपने आसपास, चाहे आपको खाना ठीक से ना मिला हो, चाहे आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखा हो, मारपीट देखी हो घर में, कोई सेक्सुअल अब्यूज आपने एक्सपीरियंस किया हो एज अ किड, चाइल्ड, तो अगर ऐसा बच्चे के साथ हुआ है तो आगे आने वाले जीवन में उसको इजीली चेंज किया जा सकता है? नहीं, वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है कई बार, अगर नहीं टैकल हो पाए तो वो भूल नहीं पाता। या बहुत ज्यादा सीवियर गरीबी भी अगर देखी है किसी ने, वो निकलेगा नहीं दिमाग से, बेशक आप बहुत ठीक है चीजें हों। तो ये बात एकदम फॉल्स हो जाएगी कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है बच्चे के वो रिवर्स नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि रिवर्स कर देंगे आप, अगर जो भी दिक्कत हो गई है, सीवियरली डेप्राइव्ड बचपन अगर देखा है, वंचित कि खाना नहीं मिलता हो मान लो, या कुछ भी इस तरह की कोई भी, या आसपास टेरर देखा है ना, वो मूवी आई थी ना एक कश्मीर को लेके, तो अगर उस तरह की चीजें कुछ लोगों ने उस समय पे एक्सपीरियंस की हैं और एक आध व्यक्ति से आप मिले और वो अपना अनुभव बताए, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को रिवर्स कर देंगे अगर ट्रॉमा या कुछ भी इस तरह का फील किया है। या कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आई थी, आसान एग्जांपल है तो केदारनाथ की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया या जो लोग वहां थे और सर्वाइव कर गए, उनके लिए भी वो चीज ऐसा नहीं है कि वो चीज रिवर्स हो जाएगी या वो एकदम खत्म दिमाग में तो रहेगी, जबकि वो तो बड़े हो चुके हैं। और अगर किसी बच्चे के केस में अगर हम देखें जो सीख पा रहा, तो वो डेवलपमेंटल डिले कहेंगे हम उसको, या फिर हेरिडिटरी। तो ये कह रहे हैं कि बाय चिल्ड्रन डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन में देरी है, बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी का रोल होगा इसमें कि अगर ऐसा हो रहा है बच्चा कोई लेट कोई काम करना सीख रहा है, तो जरूरी नहीं है कौन सा काम है उस पर डिपेंड करेगा, और बिल्कुल जरूरी नहीं है एनवायरमेंट का भी होगा। अगर मान लो बच्चा तोतला करके बोलता है, तो आप स्पीच थेरेपी वगैरह, अगर एक एज के बाद भी उसको दिक्कत है स्टैटरिंग की या स्टैमरिंग की, तो अगर एनवायरमेंट में अच्छा उसको ट्रेनिंग वगैरह मिल गई या स्पीच थेरेपी वगैरह मिल गई, तो ये बात, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात तो कहना गलत होगा कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है। रीजन क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट, ये बात भी गलत है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में। तो दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। यहाँ दोनों ही बातें गलत हैं। हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को महत्वपूर्ण मानेंगे, सिर्फ एनवायरमेंट को नहीं मान सकते। और